इट वॉज अ मूविंग डे एंड मूव्ड रियली फास्ट। चौथे दिन के खेल को रवि शास्त्री के इन अल्फाजों ने इतनी खूबसूरती से समअप किया है कि मैं इसमें क्या ही ऐड करूं। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। 3 दिन बराबरी पे खेल खत्म होने के बाद चौथा दिन कुछ ऐसा था कि पलक झपकने को भी दिल नहीं चाह रहा था। क्या भूख थी, क्या एनर्जी थी, क्या फाइटिंग स्पिरिट थी, मजा ही आ गया। इंग्लैंड बैटिंग करता तो इंडिया अपनी बॉलिंग से उन पे चढ़ाई करता। जहां कोई पार्टनरशिप लगती तो इंडिया पर दबाव आता। और फिर वॉशिंगटन सुंदर क्या परफॉर्मेंस दिखाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को भी उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 3 दिन तक ये पिच जो कि फास्ट बॉलर्स का राज रहा, वहां वॉशिंगटन सुंदर इंग्लैंड के सबसे तगड़े बल्लेबाजों को ठिकाने लगाते हैं। रूट, स्टोक्स, स्मिथ, इनकी विकेटें हासिल की। कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है। मैं मानता हूं कि जहां कंडीशन थोड़ी मुश्किल हो और बॉल थोड़ा स्पिन करे, टर्न करे, तो इंग्लिश बल्लेबाज लूले लंगड़े नजर आते हैं। लेकिन या तो सीधे सीधे बॉल पे बोल्ड हो रहे थे, कुछ ऐसा ब्रेक भी नहीं मिल रहा था, तब भी उनसे खेला नहीं जा रहा था। विकेटें वैसे जितनी भी गिरी हैं वो गिरी अपनी गलतियों से ही है ज़्यादातर। स्पेशली इंग्लैंड के केस में एक वोक्स के अलावा सारी विकेटें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी गलती से गंवाई हैं। आज के दिन इंग्लैंड की बैटिंग की जो खास बात थी ना, वो थी रूट और स्टोक्स की पार्टनरशिप। इसके अलावा उनकी बैटिंग में और कुछ भी नहीं था। 67 रन उन्होंने जोड़े और स्कोर को पहुंचाया 154 तक। अब इस पॉइंट पे तमाम कमेंटेटर्स, तमाम एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे थे कि यहाँ 250 मैच विनिंग स्कोर होगा। मैं सोच रहा था 225, 230 पे भी इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन जाहिर है जब आपकी आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 38 रन ऐड करें तो फिर कैसे हो सकता है। 193 एक ऐसा स्कोर है कि 4 विकेटें गिरने के बाद भी इंडिया गेम से बाहर नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज 70-30 और 80-20 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड, लेकिन इंडिया को कंप्लीटली बाहर नहीं किया है क्योंकि ये स्कोर इतना छोटा है कि एक पार्टनरशिप गेम को इंग्लैंड के हाथ से ले जा सकती है। एक पार्टनरशिप इंडिया को वापस गेम में ला सकती है। तो अभी तक इस टेस्ट सीरीज में जितना मज़ा आ रहा है, आई होप कल के दिन भी उतना ही मज़ा आए। आज के जो ये आखिरी ऑलमोस्ट 18 ओवर हुए हैं ना इंग्लैंड की तरफ से, उसमें उन्होंने सांस भी नहीं लेने दी है इंडिया को। इतना परेशान किया है। ये जो 4 विकेटें गिरी हैं ओवरनाइट, उनके ऊपर कितना 4 के मतलब एक आप आकाशदीप को कह सकते हैं कि वो तो नाइट वॉचमैन थे। तो मेजर विकेटें 3, जिसमें से सबसे ज़्यादा नुकसान गिल की विकेट का हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जायसवाल इतना ज़्यादा इनका परफॉर्मर है। अब आप यंगस्टर नहीं रहे हो, आपका एक्सपीरियंस हो गया है थोड़ा बहुत, जिसमें आपने मैच जिताए हैं, आपने डिलीवर किया हुआ है। ऐसा आधा अधूरा पुल शॉट, इतना गलत शॉट खेला आपने इतनी जल्दी अपनी इनिंग में। पता है कि यहाँ सरवाइव करना कितना ज़रूरी है। ना यार अपनी गलती से आउट हुए। शुभमन गिल को देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतने पीछे रन्स किए हुए, इतना प्रेशर लिया है। आज गिल को अंदाज़ा हो रहा होगा, कल जो वो रोना गाना कर रहे थे जैक क्रॉली के सामने, आज अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब थोड़ा सा टाइम बचता है, दिन ख़त्म हो रहा होता है, तो इट्स वेरी ट्रिकी फॉर अ बैटर, क्योंकि उसको हासिल करने के लिए कुछ नहीं होता, खोने के लिए बहुत कुछ होता है। आज आकाशदीप भी वही हरकत कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे। थाई पैड पे बॉल लगी थी, पूरा खोल के फिजियो को बुला लिया, सब कुछ। तो ये गेम प्लान होता है, स्ट्रैटेजी होती है। तो इस पर इतना नाराज़ होने वाली कल बात नहीं थी गिल की। आज वो खुद भी ये चीज़ रियलाइज कर रहे होंगे। बट खैर एनीवेज, इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक गेम और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देख के। आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। अभी तक जो एक प्लेयर जिसने 33 रन किए हैं, केएल राहुल, और मैं तो आपको पता है केएल राहुल की हमेशा तारीफ करता हूँ, उसको भी 2 चांस मिले हैं। एक तो बिल्कुल ही एक आधा सेंटीमीटर दूर बॉल विकेट से गई थी करीब से, तो वो लकी रहे वहाँ। और एक जो वोक्स उनका कॉटन बोल्ड करने के लिए ज़रा रॉन्ग साइड चले गए, तो उनसे कैच नहीं हो पाया, ग्रिप नहीं कर पाए बॉल को वो, तो यहाँ उनको भी मौका मिला है। तो ये रन्स बनाना बहुत मुश्किल होगा। बट अगेन चांस अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड वी आर स्टिल होपिंग फॉर एन एक्साइटिंग लास्ट डे। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के दरमियान किंगस्टन डे नाइट टेस्ट मैच की, जहां का पहला रोज़ जो है
वो सीमर्स के नाम रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक पॉइंट पे था 157 फॉर 3 और 225 पे फिर ऑल आउट हो गया। तो ये बताता है कि वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स ने कितनी बॉलिंग ज़बरदस्त कराई है। शमार जोसेफ की 4 विकेटें, सील्स और ग्रीव्स की 3-3 विकेट्स, यानी 10 की 10 विकेटें इन तीनों फास्ट बॉलर्स ने आपस में निमट ली, सबको चलता किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे ज़रा सी हैरत इस बात पे हुई कि उनके तमाम बैट्समैन ना सेट होके आउट हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम। 50 किसी ने नहीं किए, लेकिन सब विकेट पे खड़े रहे, रन्स किए, टाइम लगाया और फिर अपनी विकेट गंवा दी। स्मिथ के 48, कैमरॉन ग्रीन के 46, कमिंस के 24, ख्वाजा के 23, कैरी के 21। सिर्फ एक ही आदमी है जो 0 पे आउट हुआ, वो अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहा है, मिचेल स्टार्क। खैर उनसे हमें रन की ज़रूरत नहीं है, उनसे तो हमें विकेटें ही चाहिए। अभी तो ये मैच चल रहा है तो उस पर ज़्यादा क्या बात करें। द ओनली पॉइंट इज़ कि मुझे ऐसा लगता है वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इस पूरी सीरीज़ में। ऑस्ट्रेलिया से बेहतर बॉलिंग कराई है, लेकिन मार खाते हैं वो बैटिंग में। अगर उनके बल्लेबाज थोड़ा सा स्पिरिट शो करें, थोड़ी जान मारें, तो रिजल्ट डिफरेंट भी आ सकता है। रिजल्ट डिफरेंट की बात करें तो बांग्लादेश के लिए खुशी की खबर है, फाइनली उन्होंने श्रीलंका को एक वन साइडेड मुकाबले के बाद इस दूसरे T20 इंटरनेशनल में शिकस्त दी। श्रीलंका ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। 7 पर 2 विकेटें गिरने के बावजूद इतने बड़े स्कोर तक बांग्लादेश पहुंचा, थैंक्स टू द ब्रिलियंस ऑफ देयर कैप्टन लिटन दास। 76 50 बॉलों पे 152 के स्ट्राइक रेट से बनाए। शमीम हुसैन ने 48 27 बॉलों पे 178 ऑलमोस्ट 178 के स्ट्राइक रेट से बनाए। साथ में तौहीद के 31-25 बॉलों पे, जिसकी बदौलत 177 पर 7 ये स्कोर था बांग्लादेश का। जवाब में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि श्रीलंका ने इतनी कोई घटिया बैटिंग की है, पुअर बैटिंग बाय श्रीलंकन टीम। सिर्फ एक निसांका के 32 हैं और शनाका, दसुन शनाका के 20 हैं। इसके अलावा कोई डबल फिगर में भी एंटर नहीं हुआ है। तो जाहिर है फिर आप 83 रन से तो हारेंगे। तो ये कामयाबी हासिल की बांग्लादेश ने इस दूसरे T20 इंटरनेशनल में। और जहां बांग्लादेश की बात हो रही है तो थोड़ा सा पाकिस्तान की भी आपको अपडेट देता चलूं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज से पहले कौमी टीम का जो नेशनल स्टेडियम में कैंप लगा है, उसमें चौथे रोज में सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच खेला गया। पहले तो आपको पता है एक इंटर स्क्वाड गेम हुआ था, आज सिनेरियो बेस प्रैक्टिस मैच हुआ। इसमें होता क्या है कि इसमें पहले आपने जो 6 ओवर्स हैं शुरू के पावर प्ले वाले, उसमें आपने खूब जारहाना बैटिंग करनी है, मार धाड़ करनी है। उसके बाद अगले आपने बीच का पोर्शन जो है उसमें थोड़ा संभल के खेलना है, किस सिचुएशन में कैसा खेलना है, ये सिनेरियो उनको बताया जाता है। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर कोई बैट्समैन आउट हो जाता है, उसको दोबारा बैटिंग का मौका दिया जाता है, उसको फिर सिचुएशन को दोबारा से कंट्रोल करने के लिए उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। और फिर आखिरी 6 ओवर में पावर हिटिंग, स्लॉग ओवर्स की तरह उसको जिस तरह से खेलती है सारी दुनिया, हम उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो उसकी तैयारी कराई जा रही है। अब इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा कितना होगा, ये कितनी फ्रूटफुल साबित होंगी और क्या एक्चुअल गेम में ये सब पाकिस्तानी प्लेयर्स अप्लाई कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं जब अपने स्टैट्स देखता हूँ यूट्यूब के, तो उसमें जो 70-80% व्यूज़ मेरे आते हैं वो नॉन सब्सक्राइबर के हैं। तो जब आप वीडियो देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीब उल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।